परमेश्वर होशिया के द्वारा यहूदियों को सुनाते हैं, वापस आओ, वापस आओ। आप एक क्षण के लिए देखिए, चैप्टर 2 का 7 को देखिए। वहां एक उदाहरण के साथ बताते हैं, जिस प्रकार एक स्त्री अपना पति को छोड़कर और कोई इंसान के पीछे गया, कई दिनों के बाद में महसूस करता है मैंने बहुत बुरा किया, मेरा कोई फायदा नहीं, ये आदमी सही नहीं, मैं अपना पति के पास वापस जाऊंगा। तो बता रहा है कि इस्राएली लोग मुझे छोड़कर गया, अब वापस आने का समय है। तुम तो कितना पहचान लिया है कि मुझे छोड़कर जाने से परिणाम फायदा का ना निकला। तो ये जो होशिया का पुस्तक में परमेश्वर इसराइलियों का पाप को बताते हैं, पाप के द्वारा उनके जीवन में आया हुआ परेशानी को बताते हैं, बोलते हैं अब तुम वापस आओ मेरे पास। अब तुम वापस आएगा तो क्या होगा? वापस आएगा तो 3 का 5 को देखेगा तो वहां लिखा है वापस आएगा तो तुम भलाई पाओगे। 3 का 5 में हम लोग पढ़ते हैं यदि वो वापस परमेश्वर के पास आएगा तो उनको आशीष मिलेगा, द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड मिलेगा। मैं वो सारा पदों को पढ़ना नहीं चाहा समय को संभालने के लिए, कि बार बार परमेश्वर होशिया के पुस्तक में यहूदी लोगों को बताते हैं रिटर्न रिटर्न, कम बैक, मेरे पास वापस आ जाओ। परमेश्वर को छोड़कर जाना आशीष का कारण नहीं बनते हैं। पाप में रहना, परमेश्वर से डिसोबीडियंट में रहना, अनाज्ञाकारिता में रहना कभी भी आशीष नहीं देता, आनंद शांति विश्राम नहीं देगा। वापस आने में ही आशीष होता है। परमेश्वर बड़ी दया के साथ, करुणा के साथ इसराइलियों को बोलता है वापस आ जाओ। अभी मैं पूरा नहीं पढ़ा, और भी बहुत सारा वचन है, आप कोशिश करेगा तो देखेगा कई बार इस पुस्तक में बोलते हैं रिटर्न, वापस आओ। इस प्रकार का एक वचन है जो हमने पढ़ा अभी 3 से लेके 6 पदों में भी। मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा तो ताकि वो शब्द हमारे मन में बराबर बैठ जाए। ये होशिया चैप्टर 12 3 से लेके पदों को आप पढ़िएगा। बुक ऑफ होशिया 12वां अध्याय 3 से लेके पदों। हाँ, वह सॉरी, गर्भ में उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ी, बड़े होने पर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। ये किसके बारे में है? याकूब के बारे में है। वर्स 4, हाँ वो स्वर्गदूत से लड़ा और प्रबल हुआ, उसने रो रो कर उसे अनुग्रह चाहा। बेथेल में उसको यहोवा मिला और वहीं उसने, हाँ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने हमसे बातें की, उसका नाम यहोवा है, इसलिए अपने परमेश्वर के पास लौटा। दया और न्याय का पालन कर और निरंतर अपने परमेश्वर की ओर मन लगाए रहा। आपने देखा वचन, मैं 5 और 6 आपके लिए इंग्लिश पढ़ता हूं। वहां लिखा है दैट इज द लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट, द लॉर्ड इज हिज मेमोरेबल नेम। वर्स 6, सो यू मतलब क्या होता है? परमेश्वर यहां याकूब की कहानी का याद दिलाता है। वो इज़राइल, यू रिटर्न, तुम वापस आओ, मेरी ओर फिरो। एग्जाम्पल है इधर आपका पूर्व पिता, बाप दादा याकूब, जेकब, जेकब का याद दिलाता है। बोलता है कि मां के पेट में से ही वो चालाकी रहा, मां के पेट में से ही वो चालाकी रहा, और उसका अनुभव को याद दिला के लास्ट में सबक के रूप में कहते हैं सो यू, ओ इस्राएल, तुम भी ऐसा क्या करना चाहिए? बाय द वे वर्स 4 में क्या बोला वो मैं पढ़ता इंग्लिश में। यस,
He struggled with the angel and prevailed. He wept and sought favor from him. He found him in Bethel. There he spoke to us. Your forefather Jacob, वो बचपन से मां के पेट में से चालाकी था, होशियार था, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर को रो रो के ढूंढा, बेथेल में परमेश्वर को पाया और परमेश्वर ने उससे मिला। इसलिए तुम भी सो यू बाय द हेल्प ऑफ योर गॉड रिटर्न। मेरा कहने का तात्पर्य, यहां परमेश्वर बहुत साफ तरीके से यहूदी लोगों को, इसराइलियों को एक पैटर्न दिखाता है, एक एग्जाम्पल दिखाता है। आपके पापमय जीवन के कारण जो परिणाम निकला, जो दुख और वेदना और पराजय निकला, इससे आप बचकर वापस मेरे पास आने के लिए क्या करना है? Here is the example of Jacob. याकूब का एग्जाम्पल है। याकूब जो किया करना है, आपका जीवन याकूब के समान, आप वापस मेरे पास आएगा तो आपके जीवन सुधर जाएगा, आशीष का कारण। तो इसलिए हम याकूब की कहानी पर जाएंगे। ये जो पासेज में एकदम क्लियर है, याकूब का रेस्टोरेशन का, याकूब परमेश्वर की ओर फिरने का दो घटना का याद दिलाते हैं। एक घटना है वो जो रो रो कर विनती किया, उसके बारे में। दूसरा घटना है बेथेल में परमेश्वर को मिला, उसके बारे में। ये दोनों में से जल्दी जल्दी 5 सबक देखेंगे और बंद करेंगे। वास्तव में दोनों अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं, 2 निरोंगा अध्ययन के लिए है, लेकिन हम आज जल्दी जल्दी देखेंगे 5 बातों को, वो दोनों घटना के आधार पर। हाउ टू रिटर्न, द पैटर्न फॉर अस टू रिटर्न टू गॉड, परमेश्वर की ओर वापस फिरने का पैटर्न, एग्जाम्पल। याकूब का क्या सबक है? रिमेंबर, परमेश्वर स्वयं याद दिलाता है। गॉड हिमसेल्फ इज टीचिंग द पीपल ऑफ इस्राएल, यू लुक बैक एंड सी द लाइफ ऑफ जेकब। वो कैसा मेरे पास वापस आया, ऐसे तुमको वापस आना है। तो जाएंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका सबसे पहले 32 में जाएंगे, क्योंकि वहां है उसका जो रो रो कर प्रार्थना करने का घटना, वहां हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 32। वास्तव में 24 से लेके लंबा पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे हम लोग, पूरा नहीं पड़ेगा एक साथ। जेनेसिस, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 32, चैप्टर 32 और वर्स 24। वर्स 24 में, एक्चुअली 22 से देखना है। आपके पास यदि टाइम है तो आप पूरा कहानी पढ़ना भी अच्छा है, हमारे याद में लाना अच्छा है। जेकब बहुत साल के बाद वापस अपने घर पे आ रहा है। आपको पता है वो सारी घटनाएं। अपने घर छोड़कर चले गया और वहां जाके 2 पत्नियां और 2 परिवार और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं भेड़ बकरियां, धनवान होकर ऐसा। अब वो अपने परिवार में, एक्चुअली परमेश्वर ने उसको बोला तुम जाओ, तो ये वापस आ रहा है। वो चैप्टर 32 का 9 से लेके पढ़ेगा तो पता चलेगा। याकूब ने कहा, याकूब का प्रार्थना देखता है। याकूब या जेकब, उसके अंदर भय है, डर है कि एसाव जिसको उसने धोखा दिया। अब जानते हैं वो किस प्रकार धोखा दिया। अपना पिताजी का धोखा दिया, लाबान का धोखा दिया, भाई का धोखा दिया, वो सब धोखेबाजी में रहा। धोखाबाजी में वो जो संपत्ति भी इकट्ठा किया, सारी बातें आप जानते हैं। वापस आते इसमें उसका मन में डर है। उनका डर ये है, क्या मेरा भाई मुझ पर हमला करेगा? इसलिए वो 32 का 9 से लेके वो प्रार्थना करते हैं।
11वां पद को देखो, वहां करते हैं, मैं विनती करता हूं कि मुझे मेरे भाई एसाव के साथ हाथ से छुड़ाओ, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। तो बेसिकली जेकब एक डरा हुआ मनुष्य है, डरते हुए, एसाव को डरते हुए वो प्रार्थना करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट में अब 32 का जो 22 के जो पासेज को समझना है। 22 में क्या देखते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बाद वो क्या किया, वर्स 23, उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। तब याकूब अकेला रह गया। मैं पढ़ता हूं फिर, डेविड मैं आपसे विनती करता हूं, जरा पढ़िएगा, 24 से लेके नीचे के पदों को पढ़िए। तब याकूब अकेला रह गया और एक पुरुष आकर पांव फटते तक उससे कुश्ती लड़ता रहा, और जब उसने देखा कि मैं उस पर प्रबल नहीं होता, तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ। इसीलिए याकूब की जांघ की नस कुश्ती लड़ते समय जोर से उखड़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। परंतु याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, मैं तुझे न जाने दूंगा। तब उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब उसने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से लड़कर प्रबल हुआ है। तब याकूब ने उससे कहा, कृपा करके मुझे अपना नाम बता। परंतु उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? फिर उसने उससे वही आशीर्वाद दिया। इसीलिए याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। बस काफी है, काफी है। जेकब का रिटर्न, मतलब जेकब परमेश्वर की ओर, अपने परिवार की ओर सही रास्ता पे वापस आने का पहला हिस्सा इधर पढ़ते हैं। ये परमेश्वर होशिया के पुस्तक में भी याद दिलाया, हमने पढ़ा भी। यहां परमेश्वर जेकब का आशीर्वाद किया, ऐसा पढ़ते हैं, जेकब को आशीर्वाद किया, याकूब को आशीर्वाद किया, पढ़ते हैं। क्या क्या बातें इन्वॉल्व है, ये जो पहला हिस्सा, मतलब परमेश्वर की ओर वापस फिरने में जेकब के जीवन में क्या क्या घटना घटी, क्या क्या स्टेप्स निकला कि परमेश्वर सचमुच में जेकब को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। कई बातें जरूर उधर है, लेकिन 2-3 बातें ही मैं उधर से हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर 1, याकूब अकेला रह गया, वर्स 24, अकेला रह गया। हमारा हेडिंग भूलना नहीं चाहिए। हमारा मेन विषय यह है कि किस प्रकार वापस आना है। परमेश्वर बोलता है, याकूब के समान वो इस्राएल तुमको वापस आना है। याकूब का वापस आने में वो जो स्टेप नंबर 1, वो अकेला रह गया। अच्छा, अचानक अकेला रहा नहीं, जानबूझ के, डर के मारे, विशेष रूप में परमेश्वर से विनती करने के लिए याकूब अकेला रह गया। परिवार को बोला, तुम आगे जाओ, सब लोग आगे जाओ, मैं थोड़ा सा अकेला समय बिताता हूं। ये नंबर 1 जरूरी बात है। वापस आने के लिए परमेश्वर की ओर सही रास्ता पर, आशीष में, अनुग्रह में, प्रभु के आनंद में, प्रभु के समाधान में वापस आना है, तो जरूरी, अवश्य नंबर 1 चीज के रूप में आप और मैं, वी नीड टू बी एलोन विद द लॉर्ड। एलोन विद द लॉर्ड मतलब 100% लिटरली we need to be, I need to be alone with the Lord, प्रभु के साथ सामने
अकेला बैठकर मेरा परेशानी, मेरा संकट, मेरा दुख, मेरा निराशा, मेरा सवाल, मेरा कड़वापन, मेरे मन की सारी बातें प्रभु के सामने अर्पण करने का या खोल कर देने का रूप में अकेला जेकब आया। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा क्या है? दूसरा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जेकब जानबूझ के उस रात के समय में प्रार्थना के लिए अकेला बैठा, अकेला एक जगह में रह गया। अगला स्टेप क्या होता है? अगला क्या होता है? उन वचनों को फिर से आप देखिए, उसका 25वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, जब उसने देखा, नहीं 25 नहीं, 24, तब याकूब अकेला रह गया। ठीक है, एक पुरुष आकर पाँव फाटने तक कुश्ती लड़ता रहा। ये क्या बात है? कुश्ती लड़ता रहा। प्रार्थना के लिए बैठा हुआ जेकब के साथ कुश्ती लड़ने के लिए कौन आया? और आगे देखो एक और बार, जब तक उससे कुश्ती लड़ता रहा, जब उसने देखा कि मैं उस पर प्रबल नहीं होता, तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ। इसलिए याकूब की जांघ की नस कुश्ती लड़ते समय जोर से उकड़ गई। ऐसा हिंदी भाषा में बोलने को तकलीफ होता है, समझने में भी तकलीफ होता है, बोलने को भी तकलीफ होता है। आप बताइएगा सचमुच में क्या हो गया? ये क्या ऐसे ही लिखा है क्या? ये क्या ऐसे ही कहानी लिखा है? सचमुच में हुआ। प्रार्थना करने के लिए एक जगह में अकेला रुका हुआ जेकब, वो जेकब का अनुभव यहां लिखा है कि वो प्रार्थना के बीच में शायद कोई लड़ाई करने को आया, कुश्ती लड़ने को आया। कुश्ती लड़ने को आया तो जेकब भी छोड़ा नहीं है, बोला कि हम नहीं छोड़ेगा तुमको, है हम भी देखेंगे तुम कौन है। तो ये कुश्ती लड़ते गया और उधर बढ़ते हैं, जो कुश्ती लड़ रहा था वो समझा कि याकूब के ऊपर प्रबल होना मुश्किल है, याकूब बहुत शक्तिशाली है और लड़ाई बराबर कर रहा है। तो उसने क्या किया? बोला देखो सुबह तक है ना, सुबह तक ऐसा किया। बोला मुझे जाना है, तुम छोड़ दो। तो ये छोड़ता नहीं तो क्या करता है? देखो वो शब्द क्या है? याकूब की जांद की नस नस कुश्ती लड़ते समय जोर से उकड़ गई। अब नीचे पड़ेगा, वो कुश्ती लड़ रहा था, वो कौन है? वो कौन लड़ रहा था? हैं? कौन लड़ रहा था? नो आंसर। कौन लड़ रहा था? क्या बात जी? The pre-incarnate Christ. हाँ वेरी गुड। कौन? कहा कहा कौन? ठीक है, एनीबॉडी, कोई भी हो, अच्छी बात है। सचमुच में वो है। नीचे पड़ेगा तो, क्योंकि नीचे के पद में जेकब स्वयं बोलता है, मैंने परमेश्वर को देखा, मैंने परमेश्वर के साथ लड़ाई किया। वही होशा में ही पड़ा वो। एक जगह में एंजल लिखा है और एक जगह में प्रभु ही लिखा है, लेकिन सचमुच में वो यीशु मसीह ही था, वो अलग विषय है। लेकिन कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब, यहाँ क्या हो गया? व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन जेकब्स लाइफ as he is coming back to God, returning God? उसका प्रोसेस नंबर 2 के रूप में क्या बोलेंगे आप? प्रोसेस नंबर 1, you should be alone with the Lord, opening your heart, pouring your heart before the Lord. That's the first thing, to return. And secondly, what else to happen? आप कई बातें यहां से बोल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, जेकब के जीवन को प्रभु टच किया, उसको जेकब के ऊपर कॉन्कर करना परमेश्वर का प्लान था। ध्यान से सुनिएगा। रिमेंबर, जेकब प्रार्थना करने के लिए जानबूझ के आया, वो कुश्ती लड़ने को जानबूझ के नहीं आया, वो लड़ने के लिए नहीं आया। परमेश्वर के साथ ऐसा के कन्फ्रंटेशन होगा ये सोच विचार में नहीं आया।
प्रार्थना के लिए तू आया, लेकिन परमेश्वर अवसर ढूंढ रहा था, अवसर देख रहा था। इनका सेल्फ ट्रस्ट, इनका स्वयं का भरोसा, इनका शक्ति को मैं तोड़ दूंगा। अभी हिंदी भाषा में बोलने को तकलीफ होता है ना, भाषा का लिमिटेशन होता है, आइडिया मन में जो आता है बताने को, दैट्स अ प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज, लिमिटेड लैंग्वेज मेरे पास जो है। परमेश्वर का प्लान में जेकब को परमेश्वर ने क्या किया? टच किया, इन सच्चे वे टच किया। वो जिंदगी में कभी भी सीधा नहीं चलेगा, बराबर नहीं चलेगा। वो बहुत भाग दौड़ कर रहा था अपने सामर्थ्य के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अपना जो स्कीम्स के ऊपर, अपना चालाकी के ऊपर, अपना स्वार्थता में अपना सामर्थ्य के ऊपर वो भरोसा करके आगे बढ़ रहा था। जैसे हमने पहले देखा, इसहाक अपना पापा को, भाई को, ब्रदर लोग को और अपने आप को सब धोखा देके होशियारी से आगे बढ़ रहा था। परमेश्वर उसको टच किया, परमेश्वर उसको तोड़ दिया, परमेश्वर उसको ब्रेक कर दिया, परमेश्वर उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। वो अभी चल नहीं सकता है, अभी बराबर चल नहीं पाता, ऐसा परिस्थिति में बदल दिया। दिस इज द प्लेस वी हैव टू कम। परमेश्वर की ओर वापस फिरने के लिए, प्रभु के मार्ग में, प्रभु के पास सचमुच में वापस आने के लिए स्टेप नंबर 2 ये है, वी हैव टू अलाउ गॉड टू ब्रेक अस, टू ब्रेक अस फ्रॉम आवर सेल्फ ट्रस्ट, टू ब्रेक अस फ्रॉम आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा जो भरोसा होता है, हमारा जो कार्नल एपेटाइट्स होता है, हमारा जो कार्नल स्कीम्स होता है, हमारा जो कार्नल होशियारी होता है, ये सारी बातों से हमको ब्रेक करके, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट स्टैंड, आई नीड योर हेल्प, आई नीड यू, ये परिस्थिति में आना चाहिए। तो नंबर 2 ये है, ए स्पेशल डिवाइन टच that break the pride and the self-trust of Jacob. तीसरा, अभी मैंने सूचना दिया, वर्स 26 में क्या परिणाम होते हैं। आप 26 देखो, 26 में से निकलते हैं, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। मतलब ये जो जेकब का जो नश पकड़ा, और नस पकड़ने के साथ उसका जो जॉइंट्स आउट ऑफ जॉइंट हो गया, हिप आउट ऑफ जॉइंट हो गया, वास्तव में खड़े हो नहीं सकता, चल नहीं सकता। द एंजल ऑफ द लॉर्ड सोचा जेकब छोड़ देगा, तो भी वो छोड़ता नहीं है। आप समझ में आया? जेकब रात भर द एंजल ऑफ द लॉर्ड के साथ कुश्ती किया, और लास्ट में एंजल ऑफ द लॉर्ड उसको टच किया, उसको ब्रेक किया। वो अभी चल नहीं सकता, सीधे खड़े हो नहीं सकता। और उस समय एंजल बोलता है जाने दो, अभी मैं जाता हूं। जेकब क्या बोला? नहीं छोड़ेगा, तुमको मैं नहीं छोड़ेगा, चाहे मेरा पाव कड़ा कर नहीं सकता, मेरा तुम मुझे क्या बोल सकते हैं, मेरा नस तुम पकड़ा, मैं सीधा नहीं खड़े हो सकता, तो भी वो क्या बोलता है 26 में, मुझे जाने दो बोलते समय परंतु याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे ना जाने दूंगा। मैं तुमको छोड़ेगा नहीं, तो मुझे आशीर्वाद देना है। अब यही कॉन्टेक्स्ट में के संबंध में होशिया में लिखा है, क्या बोला? रो रो के विनती किया। अब यहां लिखा है रोया करके, लेकिन होशिया में क्या पढ़ा? याकूब ने रो रो के प्रार्थना किया, रो रो के बोला मैं तुमको नहीं छोड़ेगा, मुझे तेरी आशीर्वाद का, तेरा मदद की, तेरा सहायता की आवश्यकता है। दैट इज द थर्ड स्टेप जहां हमें आना है। वो क्या है? हमारा निर्बलता का पहचान, हमारा निर्बलता का पहचान।
हम हेल्पलेस है। तो नंबर 1 क्या बोला? अकेला रह गया। नंबर 1 2 परमेश्वर उसको ब्रेक कर दिया, उनका ताकत को खत्म कर दिया, निर्बल कर दिया। और तीसरा, ये जो निर्बलता वो महसूस किया, वो निर्बलता महसूस करके आप मुझे आशीर्वाद देना है, वो मांगते हैं, वो विनती करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी। नेक्स्ट स्टेप के रूप में ये जो एंजल ऑफ द लॉर्ड का जो रिस्पॉन्स है, क्या देखते हैं? वर्स 27, तब उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। ये नाम क्यों पूछा? क्या मालूम नहीं? द एंजल ऑफ द लॉर्ड प्री इनकारनेट क्राइस्ट है, गॉड हिमसेल्फ है। नाम क्यों पूछा? नाम इसलिए पूछा, हम अंदाज कर सकते हैं। जब उसने बोला मुझे आशीर्वाद दे दो, तब परमेश्वर उसको पूछता, तेरा नाम क्या है? क्यों पूछा होगा नाम? अंदाज ही हम कर सकते हैं। कई साल पहले उसने आशीर्वाद के लिए अपना पिताजी के सामने खड़ा था, धोखावादी में खड़ा था। इसहाक को लगा ये मेरा बेटा है क्या? नहीं, क्या तू मेरा बेटा ही है? एसाव ही है? क्या बोला? हाँ, मैं एसाव ही हूं तुम्हारा। झूठ बोला वो। आज उसको परमेश्वर ऐसा सेम सवाल करता है, और वही परिस्थिति में मुझे आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद देने के पहले पूछता है, तेरा नाम क्या है? नाम क्या बोला? मेरा नाम जेकब, जो धोखा देने वाला है। मेरा नाम जेकब हूं। इतना अच्छा आदमी नहीं, सही आदमी नहीं। तो यहां से एक और बात निकलते हैं। परमेश्वर आशीर्वाद देने के पहले, बिफोर वी कैन कम बैक टू गॉड, और द स्टेप्स टू कम बैक टू गॉड ये है। स्टेप नंबर 3 या 4 के रूप में हमारा असली परिस्थिति को कबूल करना है। असली परिस्थिति मतलब उनका जो धोखावादी का जीवन, अपना जो नाम। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये सब वेल नोन है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब जानते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं बोल के आगे जाता हूं। क्या लिखा है? तेरा नाम क्या है? वो बोला याकूब है। तब उसने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्यों से लड़कर प्रबल हुआ। याकूब नाम का मतलब धोखा देने वाला और सप्लांडर या कॉन मैन ऐसा है। तुम्हारा नाम को मैं बदल डालता, तुम्हारी जिंदगी को मैं बदल डालता। तुमने परमेश्वर के साथ लड़ाई किया, प्रबल हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ क्या करते हैं? प्रबल हुआ है, मनुष्यों से लड़कर प्रबल हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम इसराइल रखता हूं बोलकर उसका नाम बदल डालते हैं। वो सब आप पढ़ते हैं। अब एक बात मैं इधर पूछना चाहता हूं। यहाँ सचमुच में लिखा है, तुम मनुष्यों पर परमेश्वर पर लड़कर प्रबल हुआ। सचमुच में सही है। एक प्रकार देखेगा तो द एंजल ऑफ द लॉर्ड के साथ गुस्ती लड़कर वो डिफीट हुआ, मतलब उसका शरीर कमजोर हो गया, हेल्पलेस बन गया। लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर सचमुच में जीता। परमेश्वर ने उसके ऊपर उसको कब्जा किया। परमेश्वर ने अपने कब्जे में, अपने वश में जेकब को लाया सचमुच में। तो भी परमेश्वर कबूल करता है, तुम तो मेरे ऊपर प्रबल हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर प्रबल हुआ। परमेश्वर ने उसको सब्जुगेट किया, परमेश्वर ने उसको ब्रेक कर दिया। वो सचमुच में उसका फायदा के लिए हुआ, उसका फायदा के लिए निकला। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर जेकब को ये जो कॉन्टेक्स्ट में, ये जो स्टोरी में, तो ये जो पोर्शन में आशीर्वाद देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप जेकब की कहानी होशिया के पोर्शन में पढ़ेगा, तो उनका रिटर्न या रेस्टोरेशन यहां समाप्त नहीं हुआ।
समाप्त कहाँ होता है? ये जो होशिया के पुस्तक में क्या लिखा था? होशिया के पुस्तक में केवल ये जो गुस्ती, ये जो रोना, ये जो कन्फेशन, ये जो नेम चेंज काफी नहीं, और भी कुछ रेस्टोरेशन के रूप में होना है। आप देखो होशिया के पुस्तक में क्या देखा था? वर्स 6 में हमने पढ़ा ना, वर्स 4 में पढ़ा था, बेथेल में उसको यहोवा मिला, वहीं उसने सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने हमसे बातें की। मैं क्या बताने का प्रयास करता हूं? जेकब का रेस्टोरेशन हमको लगेगा हो गया। क्यों हो गया? प्रभु के पास अकेला रह गया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको पकड़ा, टच किया, उसका स्वार्थता को ब्रेक कर दिया, उसका निर्बलता को कबूल कर दिया, उसका जो पापमय पुराना जीवन को अंगीकार किया, प्रभु ने उसको आशीर्वाद करके उसका नाम को बदल डाला। रेस्टोरेशन पूरा हो गया? नहीं हुआ। जब इतना जो हुआ अच्छी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। कई बार बहुत सारे विश्वासी यहां तक आते हैं, बाकी भूल जाता है। लेकिन याकूब की कहानी यहां रुकता नहीं है। आगे क्या होता है? याकूब की कहानी में क्या देखते हैं हम लोग? आप देखो 31 का 3 में सचमुच में परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? जो 32 का घटना हमने देखा, 31 का 3 में परमेश्वर ने याकूब को क्या बोला था? 31 का 3 देखो, 31 का 3 वहां लिखा है, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पूर्वजों के देश और अपने संबंधियों के पास लौट जा, मैं तेरे पास साथ रहूंगा। क्या बोला था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला, तुम लाबान के घर से निकलो, जाओ, अभी तुम्हारा पेरेंट्स के, तुम्हारे जो बाप दादाओं के घर पे जाओ, पूर्वजों के देश में जाओ। वो कौन सा देश है? कनान। पूर्वजों के देश में जाओ, कनान देश में जाओ, ठीक है। लेकिन वो कहां गया? आप 33 का 17 देखिएगा। ये जो मुठभेद हुआ, कुश्ती लड़ा, वास्तव में उनका जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कोई फर्क नहीं उसमें, कोई शक नहीं। लेकिन कहां जाकर रहा वो? 33 का 17 देखिए। 33 का 17 देखते समय याकूब ने सुक्कोत तक यात्रा की और वहां अपने लिए एक घर बनाया तथा अपने पशुओं के लिए झोपड़े खड़े किए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। क्या कर पढ़ते हैं? वो सुक्कोत में गया और एक अन्य जगह में गया, वहां जाके घर बांधा और क्या पढ़ते हैं, सुक्कोत में घर बांधा, पशुओं का झोपड़ा खड़ा किया, मतलब सेटल कर दिया। और उसके बाद कहाँ गया? 18 में सुकोत में कुछ दिन रहा, शायद कई साल रहा, पता नहीं कितना। 18, जब याकूब पद्दनाराम से चला तो कनान देश के शेखेम नगर में सुरक्षित पहुंचा और उसने नगर के सामने डेरे खड़े किए। शेखेम पहुंचा, शेखेम पहुंचा। अब परमेश्वर बोला, बाप दादाओं के घर में जाओ, कनान में, असली में बैथेल में जाओ, परमेश्वर का भवन में जाओ। ये किधर गया? उसको जो सही लगा वहां गया। अपने लिए घर बांध सकते हैं, भेड़ बकरियों के लिए अच्छा जगह मिलेगा, अच्छा खेती कर सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं, अपनी सुविधा बढ़ा सकते हैं, ऐसा जगह में रहकर रहा। परिणाम क्या निकला? परिणाम 34 को बाद में पढ़कर देखिए। चैप्टर 34 पढ़ेगा तो आप इसका परिणाम देखेगा। चैप्टर 34 का करीबन अंत में ऐसा कहना है, ऐसा का वचन है
34 का देखो 30 पद देखो, अंतिम पद है। 30 पद का भी अंतिम भाग में ये जो याकूब अपने बच्चों से कहता है, मुझे वो मलयालम भाषा में बहुत अच्छा लगता है। वहां याकूब करीबन ऐसा कहते हैं, 34 का 30 का करीबन अंतिम भाग में है, तुमने मुझे इस देश के निवासियों, कनानियों और परिज्जियों में निंदनीय बनाकर मुझ पर संकट ला खड़ा किया। हम संख्या में थोड़े लोग हैं, अब वे सभी इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। वो शब्द देखा, अपने बच्चों से बोल रहा है, तुम क्या किया, इन लोगों के बीच में मैं निंदनीय बनाकर मुझे संकट ला खड़ा कर दिया। मलयालम भाषा में നിങ്ങൾ എന്നെ നാറ്റിച്ച് विषमത്തിലാക്കി। वो बहुत बहुत क्या बोल सकता है, वो शब्द थोड़ा गहरा है। നിങ്ങൾ എന്നെ നാറ്റിച്ചു। बहुत सारे माँ बाप बच्चों से बोलता है, शायद साइलेंटली बोलता है, तुम बच्चों के वजह से मेरा नाम खराब हो गया, मैं निंदनीय बन गया, मैं लोगों के सामने मुझे संकट आ गया। याकूब का बच्चों के द्वारा जेकब के ये जो जीवन के समय में निंदा, अपमान, दुख का कारण हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनका जीवन के द्वारा माँ बाप को दुख मिलता है, लेकिन मैं ये जो कॉन्टेक्स्ट, ये जो स्टोरी देखो, कारण कौन है? हु इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? हु इज द रियल कॉज बिहाइंड इट? जेकब हिमसेल्फ। जेकब हिमसेल्फ। परमेश्वर ने बोला बेथेल में जाकर रहो, पूर्वजों के देश में जाकर रहो। परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा पालन नहीं किया, कुश्ती लड़ा और परमेश्वर के साथ एक पर्सनल कॉन्फ्रंटेशन हुआ, नाम बदल गया, थोड़ा बहुत रिफॉर्मेशन आ गया, थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया, वहां संतृप्त हो गया, एवरीथिंग इज ओके लगा, लेकिन एवरीथिंग ओके नहीं था। वो डिसोबीडियंट था, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं रहा। इस वजह से उनके बच्चों के द्वारा उनको दुख लगना शुरू हो गया। पूरा 34 को बाद में पढ़कर देखिए, वेरी सैड स्टोरी हैपेंड। लेकिन याकूब का अंधकरण खुल गया, अंधकरण खुल गया। ये बात हमें समझाते हैं, जब परमेश्वर का मार्ग से हम जाते समय कई बार परमेश्वर जाने देता है। लिसन, जो प्रभु के बच्चे हैं, सुनो, आप और मैं प्रभु के मार्ग में से अपनी इच्छा के अनुसार, अपना विचार के अनुसार, अपना नजर में सही लगा इसलिए जो रास्ता से जाएंगे, वो रास्ता से जाते समय परमेश्वर रोकेगा नहीं, मना नहीं करेगा, जबरदस्ती पकड़ेगा नहीं, जाने दो सोचेगा। लेकिन जाके गड्ढे में गिर के अपमान, निंदा, दुख और नाश और नष्ट होते समय दिमाग खुल जाएगा। यही जेकब का दिमाग खुल गया। जेकब का दिमाग खुल गया, मुझे यहां से लेके चले जाना है। अभी 35 का 1 देखो, परमेश्वर फिर से उसको संदेश दिया। 35 का 1 में परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठो, बेथेल को जाओ, वहीं रहना और वहां परमेश्वर के लिए, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डरकर भाग जा रहा था, एक वेदी बनाओ। परमेश्वर ने बोला, अभी जेकब तुम गलती किया, उठो, जाओ बेथेल में, जहां हमारा मुलाकात हुआ, जिस दिन मेरा और तुम्हारे बीच में वाचा बांधा कई साल पहले की, एक नया शुरुआत के रूप में, एक न्यू बिगिनिंग के रूप में, जहां हमारा मुलाकात हुआ, वहां तुम जाओ, वहां रहो। जेकब मतलब क्या बोलेगा, ये एग्री किया। जेकब वर्स 2 देखो, जल्दी मैं बंद करूंगा, देखिए वो तो क्या लिखा है वर्स 2। इस पर याकूब ने अपने घराने से और उनसे भी जो उसके साथ
कहा, साथे कहा, तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदल डालो। आओ हम यहां से बेथेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। उसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया और जहां कहीं भी मैं गया वहां मेरे साथ रहा। इसलिए उन्होंने अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां जो उसके पास थी और अपने 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 कानों के कुंडल याकूब को दे दिया और याकूब ने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया जो शेकेम में है। गहराई से विचार करने की बातें हैं। मुझे जल्दी बंद भी करना है, समय हमारा समाप्त हो रहा है। यहां पढ़ते हैं जेकब का रेस्टोरेशन समाप्ति में आते हैं, एक फुल लेवल में आते हैं। कई बातें इधर है लेकिन मुख्य विषय, सबसे बड़ी विषय क्या है? जेकब डिसाइड किया, मैं प्रभु का वचन पूरा पूरा पालन करूंगा, मैं प्रभु के भवन में जाके रहूंगा, प्रभु का आदेश के अनुसार मैं बेथेल में जाऊंगा, जहां मेरा मुलाकात हुआ प्रभु से वहां जाकर रहूंगा। ये निर्णय के साथ उसने क्या किया? उसने मुख्य रूप में दो बातें बताते लेकिन दोनों एक ही बात है। वो बोला अपने आप को शुद्ध करो, और क्या करने को बोला? वर्स 2 में जो भी अन्य जाति देवताएं और मूर्तियां हैं वो सब फेंक दो और अपने आप को शुद्ध करो। फेंकना, शुद्ध करना, ये दोनों अलगाव की बात है, सेपरेशन, अलग करना। जो पिछले कई सालों से जेकब के घर में, जेकब के परिवार में जो चीजों को संभालता था, जो प्रभु के सामने स्वीकार योग्य नहीं था, जो प्रभु मानता नहीं था, अन्य जातियों का मूर्ति, अन्य जातियों का देवी देवताओं का इमेज बनाया हुआ, क्या बोलते हैं, जो आभूषण अपना जो कान में, अपना नाक में, अपने गले में, जिस पे अन्य जातियों का मूर्ति या देवताओं का इमेज बनाया हुआ चीजें हैं, ये सब लेके घूम रहा था। ये सब जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसा सोच रहा था। अभी समझा ऐसा फेंकने का है। परमेश्वर के सामने पूरा पूरा समर्पण के लिए, सही रेस्टोरेशन के लिए, सही प्रकार वापस आने के लिए पूरा रूप में अलगाव करने की आवश्यकता होता है। जो फेंकना है फेंकना है। यदि प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु के लोगों को योग्य नहीं है, रखना नहीं है, फेंकना है। और फेंकने के बाद बोलता है अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, क्योंकि वो पवित्र है, जैसा वो पवित्र है वैसा हमें पवित्र करना है। ये बात करने के द्वारा वो बेथेल में पहुंचते हैं। ये वो करने के बाद ही बेथेल आते हैं, क्योंकि परमेश्वर से मिलने के लिए पवित्रताई का जरूरत है। अपवित्रताई, गंदगी, प्रभु के सामने जो स्वीकार योग्य नहीं, वो बातों को अपने जीवन में रखकर प्रभु के पास नहीं आ सकता है। कुछ ऐसे विश्वासी लोग आजकल है, वो सोचता है हम हफ्ते भर का जीवन में कैसे भी रहेंगे, हमको जो सही लगता है वो करेंगे, हम जो जो सही लगता है उस प्रकार का संबंधों में जीवन व्यतीत करेंगे, और संडे का दिन में प्रभु के पास आएगा तो प्रभु दयालु करुणा में है। ये बहुत गलत विचार है। पाप के साथ, अज्ञान, अनाज्ञाकारिता के साथ, अशुद्धता के साथ प्रभु के सामने हम आ नहीं सकता है। वो फेंकना है, अपने आप को शुद्ध करना है। शुद्ध करके बेथेल में आया। परिणाम क्या है? नीचे पढ़ते हैं, वो बेथेल में गया, उधर बराबर लिखा है, वो यद्यपि वो बेथेल में गया, शेखेम से केवल 30 माइल या 30 किलोमीटर, 30 माइल दूर है, ज्यादा दूर नहीं। आप समझना है, शेखेम में एक शहर के बहुत सारे पुरुषों को
वो लोग मार डाला, उनके लड़के लोग वे बदला कर सकते हैं, लेकिन नीचे लिखा है ऐसा कुछ हुआ नहीं। पड़ोसी लोग उनसे डर गया, उनको परमेश्वर ने सुरक्षा दिया। ये जो परमेश्वर के मार्ग में आया, ये जो याकूब और परिवार को परमेश्वर ने ही सुरक्षा दिया। अपना जो डर अन्य लोगों के मनों में डाल दिया। उतना भी नहीं, 9वां पद में देखते हैं परमेश्वर फिर से याकूब से मिलते हैं, फिर से मिलते हैं, असली रूप में उनका आशीर्वाद करते हैं, उनको बताते हैं तुम जो पहले जो गुस्ती की बात का याद दिलाते हैं और बताते हैं देखो तुम्हारा नाम अभी याकूब नहीं इस्राएल होगा और तुम्हारा परंपरा ऐसा होगा, इब्राहिम का आशीष तुम्हें मिल जाएगा। बहुत सारी बातें वायदाएं दिलाते हैं। ये वायदाएं कभी दिया, कॉन्टेक्स्ट भूलना नहीं। जो कुछ हटाना है हटाया। मेरे प्यारे भाई बहन, आप और मैं जो हटाना है नहीं हटाएगा तो, जो दूर करना है नहीं दूर करेगा तो, जो फेंकना है जो फेंकेगा नहीं है तो प्रभु हमारे पास नहीं आ सकता। सचमुच में उनका आशीर्वाद हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए होशिया का पुस्तक में परमेश्वर होशिया के द्वारा इस्राएलियों को याकूब का कहानी का याद लाकर रो रो कर प्रार्थना करने का वो जो घटना और बेथेल में परमेश्वर का मुलाकात की घटना याद दिलाकर उसको बोलता है तुम भी ऐसा प्रभु की ओर फिरो। होशिया 12 का 6 पद में पढ़ते हैं, और इसलिए तुम भी अपने परमेश्वर के पास लौटो, दया और न्याय का पालन करो, निरंतर अपनी परमेश्वर के और मन लगाए। प्रभु हमें सहायता करे, निरंतर ये अनुभव चाहिए। तो 5 बातें क्या क्या है? 5 पॉइंट्स, 5 स्टेप्स बैक टू गॉड, परमेश्वर की ओर वापस करने के लिए 5 आवश्यक स्टेप ये जो स्टोरी में से हमने निकाला। नंबर 1, you need to find time to be alone with the Lord, जहां प्रभु के सामने हमारा हृदय को हम जो पॉन्डर करेंगे। नंबर 2, allow God to touch and break our heart, हमारा सेल्फ ट्रस्ट को, हमारी कमियों को सब तोड़ने के लिए अनुमति दे। नंबर 3, acknowledge our helplessness, earnestly, sincerely acknowledge it. Number 4, confess our reality, not to hide anything, हम जो है हमारी कमियों के साथ कबूल करें। एंड ऑल्सो फाइनली सेपरेट कंप्लीटली, फेंकने का फेंकना और पवित्र करने का पवित्र करना। ऐसा पवित्र जीवन जी बिताते समय परमेश्वर नजदीक आएगा, प्रभु हमको आशीर्वाद देगा। प्रभु इन वचनों से हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा। कोई भाई प्रार्थना करके